Welcome to Akhand Videsham, Akhand Sindhu, the new series on impeccable wisdom. Let's talk about Akhand Purush, the integrated human being. हम हिंदी में अखंड पुरुष जो संपूर्ण इंसान है, मानव है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो एक इंसान बन सकता है। अब सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो अखंड पुरुष है, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, सिंधु भारत की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये सब सृष्टि का निर्माण मैं समझता हूँ हुआ है, जहाँ पे वेद, उपनिषद और सारे स्क्रिप्चर को लिख किया है, जिसको जानने पहचानने के बाद ही मैं ये दुनिया को दिव्यंक अखंडता दे पा रहा हूँ। और इसकी जो परिभाषा है, जो इसका जो बाउंड्रीज हैं, या इसकी सीमाएं हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने इसे सिंधु का नाम क्यों दिया है। मेरा मानना है कि जब सृष्टि के बनने से पहले जो भी बना था, उसके बाद जब नीचे उतर के आया है तो जल में पड़ा है, मगर बाद में भागीरथ ने आकाश गंगा को नीचे लाया था, और लाने के बाद जब उन्होंने कहा था कि शिव भगवान जी से आप में पानी को लीजिएगा और छोड़िएगा। अब वो देने के बाद जब मैंने पिक्चर बनाई थी शिव और शक्ति की, तो उसमें जो पानी निकल गया था वो राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में नहीं था। अब उससे मेरे शायद ज्ञान हुआ है कि मुझे एक दिन सिंधु को के बारे में वर्णन करना है, गंगा के बारे में नहीं है। आकाश गंगा को नीचे आई है, मगर जो शिव जी के सर से निकला है वो वेस्ट की तरफ है, सिंधु की रिवर के हैं, उसी में हिंद का या सिंध का संपूर्णता का वर्णन है। अब शिव जी कैलाश पर्वत में रहते हैं और वहाँ पे मानसरोवर है, जहाँ पे हिमालय का पूरा पानी वहाँ पे आ जाता है, और शिव जी का पानी भी वहीं पे है। तो जो ईस्ट बाउंड्री है, राइट साइड की बाउंड्री है, वो हिमालय है, माउंट कैलाश है, और मानसरोवर है, वो राइट दिशा है। और उसी राइट दिशा में ही मैं जानता हूँ कि गायत्री मंत्र ब्राह्मणी की उच्चारण 6 बजे करनी चाहिए। आप ईस्ट की तरफ देखिए, वो चीज़ मैंने इस वर्णन से देखी है कि आपको ईस्ट की तरफ से शुरू करनी चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेस की तरफ से, जिसमें ऑक्सीजन भी बनती है और सेहत के लिए अच्छा है। ये चीज़ मैंने इस पिक्चर में दिखाई है कि इसकी शुरुआत ईस्ट से शुरू है, सूरज ईस्ट से ही आता है। तो शुरू में आपको ब्राह्मणी गायत्री जो फर्स्ट स्टेप है वो पूर्व की तरफ देख के ही आपको करना है। ये पहला विषय है। अब आते हैं दूसरा तरफ। जब ही सिंधु रिवर उत्तर दिशा में, उत्तर वाहिनी की तरह सिंधु जब ऊपर जाता है तो वो कहीं ना कहीं तिब्बत से होकर लद्दाख तक आ जाता है, जो कश्मीर की ऊपर की सीमा है। फिर उसके बाद वो नॉर्थ की बाउंड्री बन जाती है, ईस्ट से शुरू होती है नॉर्थ में। इसलिए जब नॉर्थ की बाउंड्री होती है तो 12 बजे आप उत्तर की तरफ देख के वैष्णवी गायत्री का उच्चारण कीजिए, वो जीवन का सत्य है। उसके बाद अगर जब शाम को ये जो सिंधु रिवर है जो मानसरोवर से निकलकर ऊपर चलता है राइट साइड पे, फिर ऊपर दिशा में है, फिर लेफ्ट साइड में चलना चाहता है, तो बाद में सब सिंधु में बदल जाता है। ये भी एक माननीय ज्ञान है कि सिंधु भी अपने आप से एक शुरू होकर 7 हिस्सों में बदल जाती है। भूमि के भी 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के भी 7 हिस्से हैं, और कुलदेव हेवन के भी या स्वर्ग के भी 7 हिस्से हैं। ये चीज़ भी मुझे देखने के लिए इसी में ज्ञान पे पता चलता है कि जो भी कुदरत ने बनाया अच्छा बनाया है। तो वेस्ट में जब रुद्राणी गायत्री का हम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जहाँ पे भी ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है, सुबह और शाम ऑक्सीजन। अब मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का संतुलन देख रहा हूँ, दोनों को इकट्ठा करके स्पिरिचुअल साइंस को दुनिया के सामने पेश करने के लिए। अब आपने देख लिया, पूर्व है, उत्तर है, पश्चिम है। अब आगे चलते हैं दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ हम आते हैं तो वहाँ पे सूरज नहीं होता है, कि सूरज दिन के टाइम पे है, 6 बजे शाम, सुबह से लेकर शाम तक है, मगर शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अंधेरा है, सूरज नहीं है। तो उसे हम गायत्री, अजपा गायत्री है कि जो हमने गायत्री का मंत्र ब्राह्मणी, वैष्णवी और गायत्री से किया है, उसका अंदर ही अंदर जो चलता रहता है,
वो भी चलता रहता है, उसे हम अजपा जपा गायत्री कहते हैं। उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर हो रहा है क्योंकि तीनों ने हमें उसके लिए बना दिया है। आप इस विषय पे आते हैं तो जब सिंधु की बात आती है तो सिंधु महासागर नीचे आ जाता है। आप भारत 3 समुद्रों से जुड़ा हुआ है, एक अरेबियन सी है, दूसरा बे ऑफ बंगाल है और तीसरा सिंधु महासागर है, और सिंधु के बीच में ही भारत है। और जो सीमा की मैं बात कर रहा हूँ, इसी सीमा में मैं रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पूजनीय है, ये वर्शिप है। इसलिए इसे मैं सिंधु के नाम से मानता हूँ क्योंकि स डालने से वो संपूर्ण बन जाता है। क से खराब होता है, सा से अच्छा होता है। शायद इसलिए ही जब सुरों की बात आती है वो सा से शुरू होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा संपूर्ण बना देता है। सा की अपनी वैल्यू है, वही मूलाधार की आवाज़ है। आप इस चीज़ को देख के हम जब बनते हैं तो अपने आप में संपूर्णता आ जाती है। शायद इसलिए मैंने अखंड और सिंधु को दोनों मिलाया है। अखंड को पहले है, इंटीग्रेटेड है। सिंधु है जो भारत है, जिस देश की बात कर रहा हूँ, इसी ने दुनिया को दिव्य मैथमेटिक्स दिया है, दिव्यांक दिया है। शुरू से लेकर आज तक इसी ने दिया है। वही चीज़ मैं इस सब्जेक्ट में दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही भूमि है जो पूजनीय है, जिसने डिवाइन मैथमेटिक्स को देखा है, जाना है, पहचाना है और दुनिया को दिया है। और जहाँ तक कि ब्राह्मणी है 22/21 है और विष्णु के जो 10 हैं उनका वर्णन वेद उपनिषद में है। मगर जो शिवजी का थर्ड विषय है 0.34419, वो शायद ज़िंदगी में पहली बार 2014-2015 में शिवभूषण शर्मा के माध्यम से दुनिया को मिल रहा है कि वो शिव जी के साथ जुड़े हैं। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जुड़ जाते हैं तो संपूर्णता आ जाती है। वही दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। जब सब मिल गए हैं, पूरी दिशा बन गई है, तो वहाँ पे अखंड सिंधु खड़ा हो जाता है, जिसमें डिवाइन डिज़ाइन, जो कुदरत का डिवाइन डिज़ाइन है, जो कोर है, सेंटर है। मैं पेरिफेरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंटर की बात है जिसमें शक्ता है। वो शक्ता और शक्ति भी अखंड सिंधु है। बस यही मैं दिखाने की कोशिश कर, यही चीज़ अब हम आगे लेके जाते हैं। दिखाना चाहता हूँ कि सिंधु क्यों मैंने डाला है, क्यों ये पूजनीय है, क्यों माननीय है, क्यों इसे हम भारत को हिंदू की जगह सिंधु में ही देखा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि अखंड बात जो मैंने बात की थी, जो फर्स्ट एंड इम्पेकल विजडम है, और इसमें स्पिरिचुअल कन्विक्शन ये है कि हम मानव दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जो बनावट है, जो कुदरत ने बनाया है। ब्रह्मांड पीडांड एक ही हैं। ये कुदरत के नियम है, जो कुदरत ने जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से हमें बनाया गया है। कुदरत ने हर चीज़ को दिव्यांग से ही बनाया है। और हमारा जो मानव का दिमाग है, ब्रेन है, वो सबसे बेहतरीन है। इसमें वो चीज़ें हैं जो किसी और दोस्त में नहीं है। जब हम पूरे मस्तिष्क को जुड़ जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं, तो वो हम कुदरत की हर चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। शायद ये सौभाग्य मुझे मिला है क्योंकि मैं अपने जिस्म को पूरा 100 ट्रिलियन सेल को जानता हूँ, 100 बिलियन सेल्स को जानता हूँ, और ऑल द मेमोरी सेल्स ही है। मैंने पूरा जीवन जिसी कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सिद्ध योग, अखंड योग के तरीके से किया है। इसकी शायद संपूर्णता मुझ में ज़्यादा आ चुकी क्योंकि मैंने अनुभव किया है और बचपन से करता जा रहा हूँ। वही मैं इसको इनडायरेक्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है, जिसको जान के सब चीज़ें जानी जा सकती हैं। मैं संपूर्णता की बात करता हूँ, अखंडता की बात कर रहा हूँ। मैं डिफेक्टिव मॉडल, डिजीज़ मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो सबसे मेरी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी दिव्यांग की है, जो डिवाइन डिज़ाइन है, वो 2014-15 में ही उभर के आया है, उससे पहले नहीं था। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। मगर वो डिज़ाइन है जो डिवाइन डिज़ाइन जिसने कुदरत ने बनाया। उसके दो पहलू 22/21 और 10 अवतार का वर्णन वेद, उपनिषद और हिंदुस्तान की, भारत की, सिंधु भारत की चीज़ों में थी। मगर जो अंत है वो शायद इतने जन्मों के बाद मुझे दोबारा करने का मौका मिला है। और उसके लिए मैं मॉडर्न साइंस को, या सोच को, विचार को ही धन्यवाद देता हूँ कि कैसे मैं उसको समझकर संपूर्णता तक देखते देखते पहुँच गए, क्योंकि मेरी नीयत ही अच्छी थी। जब आपकी नीतियाँ अच्छी होंगी, नतीजे अच्छे होंगे, और नीयत अच्छी होनी चाहिए। बस यही जीवन का सत्य है। नीयत अच्छी रखिए, नीतियाँ अच्छी होंगी, नतीजे अच्छे होंगे। यही मैं दिखा
पहले संपूर्ण आदमी बन जाइए जो कुदरत की हर चीज़ से प्रेम करता है। आप लोकपालन है, लोकपालन बने रहिए। आपको तू मैं लड़ाई झगड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसमें ही आपको सब कुछ आसानी से हो जाता है। अब आ जाते हैं कि जब मैंने अब दिव्यांग तो दुनिया को दे दिया है, जो नीचे दिव्यांग है, अब उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बदलने का काम भी मैंने किया है। और मैं जानता हूँ, और अगले वीडियो में यही दिखाने वाला है कि हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कैसे तरीके से पढ़ना है, मगर उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डालेंगे तो हम संपूर्णता ला पाएंगे। अब जब मैंने मैथमेटिक्स को नंबर दिया है, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट है, मुझे सिंबल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। आप सिंबल से दूसरों में ट्रांसलेट करना आसान है। अब जब बाहर का हिस्सा देखिए, आप ऑर्बिट देखते हैं, वो 22/21 का है। बीच में आप 10 पेंटागन्स देखते हैं, वो 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। जो अंदर में 5 टेट्रागन्स हैं, वो 0.3441 है। आप वही चीज़ देख रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें जंतर मंत्र गणित और तंत्र विद्या सब इकट्ठी हो जाएगी, फिर जाके संपूर्णता आ सकती है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि अब मैं उस सफ़र के दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने अनुभव के आधार पे ये पाया है, जाना है, पहचाना है। मेरी सबसे ग्रेटर रियलाइजेशन कहिए, जैसा आत्मज्ञान कहिए, या ऑटोबायोग्राफी कहिए, या आत्मकथा कहिए, उससे सबसे बड़ी चीज़ मैं जो जानी है कि हम अपनी कौन सी जगह पे हम पैदा होने वाले हैं, कौन हमारे पेरेंट्स होने वाले हैं, कौन हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं, कौन से दोस्त होने वाले हैं, कौन हमारे काम करने वाले हैं, और कौन सा प्रोफेशन, जो भी चीज़ें हैं हमारे जीवन के साथ है, हम पैदा होने से पहले ही उसको बना सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, अगर हम एनलाइटेंड हैं। अगर एनलाइटेंड नहीं है तो अलग सी बात है। मैं एनलाइटेंड लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा जन्म 30 मार्च 1951 कटरा में हुआ है, और मैं ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये 170 डेज आफ्टर माई डेथ में, पिछले जन्म में जो मृत्यु का दिन हुआ था, उसके 117 डेज के बाद ही मैं पैदा हुआ हूँ। इसके पीछे ये विचारधारा है कि मैंने उस शिशु में अंदर मेरी आत्मा आ गई थी, जिसकी उम्र 22 वीक्स ही थी। वो तक कि वो पहली फर्स्ट ट्राइमेस्टर 2 ट्राइमेस्टर को ख़त्म कर चुका है, वो संपूर्ण इंसान बन चुका है। वही चीज़ आयत्रीय उपनिषद दिखाने की कोशिश करें, वही ऋग्वेद दिखाने की कोशिश है। उसके आधार पे मैं यही कहूँगा कि 22 वीक्स में मैंने इस शिशु में हिस्सा लिया था, जब मैं माँ की गर्भ में था। वो उस वक्त हुआ था जब मैंने मृत्यु ली थी। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अगले जन्म में मैं कहीं ना कहीं कटरा वैष्णो देवी में जन्म लेने वाला हूँ। उसके पीछे क्या विचार था मैं दिखा दूँगा। अब इस चीज़ को मैंने तो दिखा दिया। अब मैं खूबसूरती के साथ ये भी कह सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे उस ऐसे एसोसिएट का भी है जो मेरे साथ पिछले जन्म में था, वो इस जन्म में भी मेरा साथ है। उसकी मृत्यु और उसकी जन्म के बीच में 117 डेज हैं। उसका जन्म 9 मार्च 1974 में चेन्नई में ही हुआ था, जो मेरी जगह है। अब मुझे उनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वो इतिहास के पुराने पढ़ने हैं। मगर एक ज्ञान के तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी, और मैंने कटरा को क्यों चुना है, माता पिता को क्यों चुना है, और दूसरों को क्या चुना है, उनका क्या रोल है, वो आप एक एक करके आगे देखने वाले हैं। अब देखिए कि मैंने कटरा को क्यों चुना था। इसमें क्या है कि जैसे आप पुरानी पिक्चर ऊपर देख सकते हैं, त्रिकुटा माउंटेन्स हैं, उसके 3 दिन हैं। वो 3 का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं और कुछ नहीं है। त्रिकुटी हैं, ट्रिनिटी हैं। ये जीवन का पहला सत्य है, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे ये 3 चीज़ें एज सच हैं, जो बाहर की तरफ है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मैं उन्हें ऐसे तरीके से देखता हूँ। जब मैं मातम बात अंदर आ जाता हूँ तो उसमें 3 पिंडियाँ हैं, और 3 पिंडियों में जो लेफ्ट है वो सरस्वती की है, बीच में लक्ष्मी की है, और जो राइट में उसे काली कहिए या पार्वती जी कहिए। तो वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की कंसॉर्ट बन जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। अब जो कटरा की आप बात करता हूँ, उसमें 3 किस्म की माउंटेन्स थी। नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, और वेस्ट की तरफ है। मगर जो दक्षिण का हिस्सा वो खुला था। तो दक्षिण में की जिससे हमें अंदर आते थे, मगर तीनों से रहने से गर्मियों में गर्मी नहीं होती थी और सर्दियों में सर्दी नहीं होती थी। जो भी हिंदुस्तान की कोई जगह है जहाँ पे वो खूबी थी
कि सर्दियों में कम सर्दी और गर्मियों में कम गर्मी सिर्फ कटरा में ही होती थी, जो मैंने अनुभव किया। शायद ये तीनों के लिए मैंने कटरा को देखा था। इसी में मैंने ट्रिनिटी, क्योंकि हर कुदरत में तीन चीज़ें हैं, ट्रिनिटी हैं और दिव्यांग भी इसी में छुपा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मैंने क्या इस जन्म में किया था? नहीं, क्योंकि मैं इस जगह में पहले आ चुका हूँ। कश्मीर में आ चुका हूँ, जम्मू में आ चुका हूँ, वैष्णो देवी जा चुका हूँ, पूरा जानता हूँ और मुझे पता है ये जगह ठीक है और मेरे हर जगह तरीके से, इसलिए ये जन्म से पहले ही कर दिया था। ये एक अनुभव मुझे पता है। शायद इसलिए मैं माता वैष्णो देवी की पिंडियों को देखता हूँ कि उसके अंदर 5.5 ईयर का स्टैचू है। वो दत्तात्रेय जी की तरह ही है। जैसे दत्तात्रेय जी के ऊपर, जैसे ऊपर देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो इसमें सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली है। बस इतना ही अंतर है, मेल और फीमेल के बीच में ही है, बस और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं कि इसका जो डिवाइन मैसेज, जैसे मैंने कहा कि तीन जो पीक माउंटेन हैं, जो वो कहीं ना कहीं दिव्यांग को और ट्रिनिटी को ही बताते हैं। और एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा कि कुदरत ही से ही मैंने सीखा है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ मैंने यही सीखी है कि सूर्य भगवान से, कि सूर्य सिर्फ देना जानते हैं, गिव एंड फॉरगिव। जब तक हम इंसान, क्योंकि हमारी मेरी जो अंतरात्मा है वो अदिति है, वो सूर्य भगवान से ही आई है। उनकी बेटी भी कह सकते हैं, उनकी माँ भी कह सकते हैं। ये भी ज्ञान मैंने इस जीवन में पाया है कि वेद में कहा जाता है कि दक्ष की माँ और बेटी अदिति है, और उपनिषद में कहा जाता है आदित्य की माँ और बेटी आदित्य है, जो दुनिया समझ नहीं पाई है। मगर मैं बता पा रहा हूँ कि मॉडर्न साइंस के तरीके से सोलर सिस्टम के अंदर जो भी प्रोटॉन न्यूक्लियर एनर्जी है, वो भी हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में है। हाइड्रोजन को मैं आदित्य मानता हूँ और हीलियम को मैं अदिति मानता हूँ। वही मेरी अंतरात्मा है। ये भी ज्ञान मैं इसमें जीवन में पा चुका हूँ कि इसमें जो पुरानी भाषा है, आत्मा की क्वालिटीज़ हैं और इनर्ट मैटर की क्वालिटीज़ एक जैसी हो जाती हैं। वो ज्ञान भी मैं दे चुका हूँ। अब आ जाते हैं, जब दत्तात्रेय की बात आती है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर राइट में देखें तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा है, और उसी चीज़ को आप सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली में भी देखते हैं। जिसलिए ये मैं दिखाने की कोशिश, माता वैष्णो देवी की पिक्चर और दत्तात्रेय की पिक्चर में कोई अंतर नहीं है, बस यही। अब आते हैं कि इस प्रेजेंट दिन में जो इम्पेकेबल विजडम को जानने का जो सौभाग्य मुझे मिला। अब जो ऊपर जो पिक्चर है वो मेरे लिए बड़ी संपूर्ण है। इसमें दिव्यांग ही है, लाल 1.61 है और जो ग्रीन है वो 1 है, जो ब्लू है 0.6180 है और जो पिंक है वो 38.1966 है। इसमें भी दिव्यांग की ही आधार है। यही जीवन का सत्य है, इसी में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, यही इम्पेकेबल विजडम है। अब आ जाते हैं कि जो सबसे बड़ा ज्ञान मैंने जो भारत में पाया, अखंड भारत में पाया, या सिंधु भारत में मैंने पाया है कि पीडांट और ब्राह्मण एक जैसे हैं। ह्यूमन बॉडी में भी 10 चक्रास हैं और सोलर सिस्टम में भी 10 हेवनली बॉडीज़ हैं और स्पाइरल गैलेक्सी में भी 10 सन्स हैं। ये तीनों एक ही जैसे हैं। इससे जानकर मैंने देखा है कि ये मुझे गायत्री के बारे में ज़्यादा वर्णन होता है। शायद मैं अदिति को समझ पाया हूँ और गायत्री जो नियॉन है उसे भी समझ पाया हूँ, क्योंकि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं या 11 भी हो सकते हैं। वो सत्य भी मैंने इस पिक्चर से पाया है। अब आ जाते हैं कि वो शब्द जो मुझे मंत्रों में सबसे महान मंत्र लगता है, जैसे गायत्री मंत्र को मैं मानता हूँ, ओम को मानता हूँ, मगर मुझे लगता है कि जो असली ज्ञान सोचने के लिए है वो तत्व में है और तत्त्वमसि में भी है। जब मैं तत्त्वमसि को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो हमारे गुरु, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर की तरह हूँ। मुझे वो तत्त्वमसि में नज़र नहीं आता है, वो अहम ब्रह्मास्मि में है। मगर तत्त्वमसि को मैं देखता हूँ कि तत् का मतलब कि वो डिवाइन एनर्जी है और त्वामीन हर परफेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं। पीडांट और ब्रह्मांड जो कुदरत की देन है, जो संपूर्णता है, अखंडता है, वो तत्त्वमसि में है। इसी ने मुझे आइडिया दिया है अगर हर चीज़ मुकम्मल है तो उनका मैथमेटिकल डिज़ाइन भी होना चाहिए, और वो डिज़ाइन ढूंढते ढूंढते ही मैं दिव्य तक पहुंचा हूं। शायद मुझे 60 साल लगे हैं,
मगर वो सफ़र मुझे ढूंढना है। वो नीयत अच्छी थी, नीतियाँ भी बन के आई और नतीजा आप देख ही रहे हैं। ये जीवन का सत्य एक शब्द से, तत् से शुरू हुआ। शायद इसलिए गायत्री मंत्र में जो ऋग्वेद में है, तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मगर उसको समझने के लिए जो शब्द सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो तत् था। उसी में से भूर्भुवः स्वः निकला है, उसी में से ओम निकला है, और उसी में से महागायत्री निकला है, उसी से भी अखंड गायत्री निकले हैं। वो चीज़ मैं दिखा चुका हूँ। वो भी अपने आप में मंत्र विद्या में एक महान कार्यक्रम कहिए या कुदरत की देन कहिए है। अब आ जाते हैं, अब मैं इस पिक्चर को आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कैसे श्री अरविंद ने इस ज्ञान को दुनिया के सामने पेश किया है। अब इस पिक्चर को अगर आप देखें तो इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अखंड योग, सिद्ध योग, सबका वर्णन है। मगर जो इंटेग्रल योग की बात श्री अरविंद ने 1926 में की थी वो माननीय है, जिसके आधार पे जो उनके काम के कारण उनको नोबेल प्राइज़ नॉमिनेशन भी 2 बार मिली थी। 1943 में लिटरेचर के लिए और 1950 में पीस के लिए दिया गया था। वो भी एक माननीय है। और इस पिक सिंबल जो उन्होंने बनाया है, श्री अरविंदो आश्रम वालों ने बनाया है, वो मैं समझता हूँ कि अपने आप में महान है। इसमें मैं दिव्यांग पूरे तरीके से देखता हूँ। इसमें हर चीज़ वही है जो दिव्यांग में है। इत्तेफाक समझिए, जो कुछ भी कहिए, यही जीवन का सत्य है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन हेल्थ की बनाई है वो ये है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ये बीमारियों से मुक्त होना ही हेल्थ नहीं है। उसमें फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए, देह में अच्छा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, कुदरत के साथ छूने होने चाहिए। जो भी डेफिनेशन बने ही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के बारे में वही है। आप नीचे की पिक्चर में देखिए, बीच में हेल्थ है। एक है फिजिकल हेल्थ, दूसरी है स्पिरिचुअल हेल्थ, तीसरी है सोशल हेल्थ, तीसरी है मॉरल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। ये सारे के सारे विषय श्री अरविंद जी ने इंटेग्रल योग के माध्यम से ही दुनिया को 1926 में ही दे दिया था। मगर उसके आधार पे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट किया है। तो मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनको ही किया था। शायद इसलिए उनको 2 बार नॉमिनेशन भी हुआ था। मिला ना मिला वो अक्सर की बात है, मगर रिकॉर्ड में देखा जाए तो उनका जीवन एक महान है। बस इतने तक छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं कि उन चीज़ों को जानने के लिए जो मानव को संपूर्णता ला सकती है। जो सबसे पहले चीज़ मेरे मन में उभर के आती है वो ये है कि हमें परफेक्ट फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। हमारा तन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तंत्र में ठीक होना चाहिए। जैसे श्री अरविंद भी कहते हैं कि नीचे उन्होंने तंत्रा डाला हुआ है, जिस्म के बारे में है कि जिस्म की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हमें जब तक कि बीमारियों से मुक्त ना हो, कंप्लीटली हेल्थ ना हो, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी की बीमारी से फेल नहीं होना है, पास ही रहना चाहिए। कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए। वो फर्स्ट स्टेज का हर इंसान के लिए ज़रूरी है। यही पहला स्टेप है। इसलिए शायद मूलाधार चक्र का ये मतलब है, अगर आप सोते वक्त मूलाधार में चल जाएं और बाकी टाइम पर सहस्रार से काम करेंगे तो आप संपूर्ण हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है, जिसनवाल की भी कहते थे और मैं भी कह रहा हूँ कि उसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज है। आपको कभी भी किसी चीज़ से बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। यही जीवन का सत्य है। आपको बेड में रोक कर रुकने की ज़रूरत ना पड़े, ये कोशिश है। ये वही परफेक्ट फिजिकल हेल्थ है, हर तरीके से बीमारियों से मुक्त। जब आगे आ जाते हैं तो जैसे मैं इसको सम अप कर रहा हूँ कि एब्सेंस ऑफ प्रिवेंटिव, जो बीमारियाँ हैं जिसे हम बचा सकते हैं वो नहीं आनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाने हैं। हमें एजिंग को कर्टेल करने की सीखना चाहिए और जहाँ तक कि हो सके तो रिवर्स ऑफ एजिंग प्रोसेस भी हमने सीखना है। मैं अब 73 का हूँ। मेरे ऑल बायोफिजिकल मैटर, चाहे वो फिजियोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है, वो ऐसे हैं जैसे मैं 21 साल की उम्र में होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं भी 21 साल में वैसा नहीं था जैसा मैं आज हूँ। उम्र बढ़ते बढ़ते मैं रिवर्स एजिंग करते करते वो प्रोडक्ट ला पाऊँ जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। वो दिव्यांग के आधार पर संपूर्ण है। उसका विषय एक ही है।
मैं खाने में वही खाता हूँ जो मुझे खाना है। मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता हूँ, कोई अल्कोहल नहीं पीता हूँ, कोई ड्रग्स नहीं लेता हूँ, कोई किसी किस्म की कोई भी स्टिमुलेटिंग चीज़ नहीं लेता जो कुदरत का फिजियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। मेरे लिए होम्योस्टेसिस इम्पॉर्टेंट है, और उसमें कितना पानी है, कितना ये है, वो है। अब उसके आधार पे ही कैसे मुझे परफेक्ट तरीके से बायोकेमिस्ट्री बन सकती है, पैथोलॉजी बन सकती है, या न्यूरोफिजियोलॉजी बन सकती है, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने वो पाया है जो इतिहास में शायद किसी ने साइंटिफिकली 30 साल में नहीं देखा है। जिस दिन मेरी इनिशिएशन सिंप्लीफाइड कुंडलिनी से मेरे पूरे रिकॉर्ड हैं, मैं यही कहूँगा दिन ब दिन मुझ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। वही चीज़ मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जब तक आप देह में संपूर्णता नहीं लाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि देह को नकारिए मत। आत्मा की बात बाद में आती है, पहले देह इम्पॉर्टेंट है। देह को समझने की कोशिश कीजिए, वही खाना खाइए जो आपके लिए अच्छा है। ये जवाब आपकी आत्मा आपके अंदर ही आपको दे देगी। मैंने उसके आधार से ही, मैं आत्मा की सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता हूँ। मेरे लिए मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है। ये चीज़ मैंने पहले 3 स्टेप में दिखा दी है। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे बीमारियों से छुट्टी पानी है तो जो चीज़ मैंने देखी है वो आयुर्वेद ही है, और आयुर्वेद में ही सारी कौन सी चीज़ें कैसे खानी हैं, 3 किस्म के जो गुण हैं, सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं, या 3 के दोष हैं, कफा दोष हैं, वात हैं, पित्त हैं, और जो निर्गुण निरादोष बनने के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप खाने से ही अपने आप में संपूर्णता ला सकते हैं। वही आयुर्वेद दिखाने की कोशिश कर रहा है, और मैंने अपने जिस्म में जो भी परिवर्तन लाया है आयुर्वेदिक खाने के आधार पे ही ला पाया हूँ। सात्विक खाने के साथ ही विद अ लिटिल टच ऑफ एस्ट्रिंजेंट एंड तामसिक, उसको कफा दोष को कम करने के लिए, ताकि मैं निर्गुण और निर्दोष बन सकूं। ये भी जीवन का एक, मैं बता रहा हूँ कि आज सारे रिपोर्ट्स इतने परफेक्ट हैं जिसकी कि मैंने कभी सोचा नहीं, मगर मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाया हूँ। अब आ जाते हैं कि योग को समझना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है तो आपको अखंड योग की तरफ जाना पड़ेगा। उसके 10 स्टेजेस हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा उसके जो पहले 8 स्टेजेस हैं वो पतंजलि जी ने आज से 3000 साल पहले अष्टांग योग में लिख दिया था। तो अष्टांग योग के पहले 8 हिस्से हैं जिसमें मन के साथ जुड़ी हुई हैं। मन साफ है तो आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे, और मन ठीक नहीं है तो आपको क्लेश हो जाएंगे, वो अष्टांग योग में है। मगर उसके बाद अगर सारी मन की शांति हो गई है, चित्त वृत्ति निरोध हो चुका है, आप आत्मा के साथ जुड़ गए हैं, तो वो आप कुंडलिनी योग के आ जाते हैं। फिर उसके आधार पे आप 10 चक्रों की बात करते हैं, वो अनुभव ज़रूरी है। फिर उसके बाद अंतर योग है, वो 10वां हिस्सा है। अगर इसे हो जाएगा तो आप अपने आप में संपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि आप और आपकी आत्मा दोनों एक हो जाते हैं, और आत्मा से आप देखेंगे तो अपने आप में वो संपूर्णता आ जाएगी। फिर आपको किसी दूसरे को गुरु मानने की, लीडर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद वही चीज़ मैं अर्जुन में भी देखता हूँ, वही चीज़ मैं जड्डू कृष्णमूर्ति जी में भी देखता हूँ। दोनों ने कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई है, वो सिर्फ संपूर्ण आदमी है जिसमें जिस्म और अंतरात्मा दोनों एक हो गए हैं। ये पहला स्टेप है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए। अब सबसे पहले जो पहली चीज़ जो उभर के आती है वो यम है, 5 स्टेज है। मैंने बाकी चीज़ों को भी उसके साथ जोड़ के इंटीग्रिटी के साथ इसमें दिखाया है। आप ध्यान के साथ कुदरत के साथ बाद में पढ़ सकते हैं। मगर जो 5 मेन चीज़ जो यम है वो सत्य है। पहले आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा, अहिंसावादी बनना चाहिए, और किसी चीज़ से कोई चीज़ छुड़ानी नहीं चाहिए। आपका कैरेक्टर महान होना चाहिए, और अपनी चीज़ों पे रहने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें हैं। आप दूसरी से नियम आ जाते हैं, और मैं जो नियम को समझता हूँ, मैं सूर्य भगवान जो आदित्य से समझता हूँ, उनमें जो डिसिप्लिन सूर्य भगवान में आदित्य में है वो किसी और में नहीं है। वो सिर्फ देना देना जानते हैं, बाकी वाले लेते हैं। तो मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे असली गुरु, मेरी अंतरात्मा जो अदिति है वो सूर्य से आई है, और दूसरे सूर्य मेरे माता पिता के बराबर हैं। ये दोनों नहीं, अदिति और आदित्य ने ही मुझे यहाँ तक अपने आप में संपूर्णता लाने का दिखाया है। वही मेरे डिसिप्लिन टीचर हैं। वही उपनिषद भी कहते हैं कि आदित्य ही दुनिया का टीचर होना चाहिए।
तो अगर गुरु की तरह से देखना है या टीचर की तरह से, तो मैं अद्वितीय को देखता हूँ, और गुरु की तरह मैं अब अद्वितीय और अद्वितीय को ही मानता हूँ। इन्होंने ही मुझे वो दे दिया है जो मुझ में संपूर्णता आई है। अब आ जाते हैं कि जो 5 चीज़ें बहुत माननीय मानी गई हैं। सोच है कि अपने आप में अंदर और बाहर प्योरिटी होनी चाहिए, हर चीज़ में आपको संतोष होना चाहिए, और आप में तपस्या करनी चाहिए, हीट होनी चाहिए, और साथ में अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और भगवान को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आके भक्ति योग उभर के आ जाता है। कर्म योग भी है, भक्ति भी है। तो आगे आगे चलते हम और भी आगे तरफ जाएंगे। अब जो 5 कोश हैं, अन्न में है, प्राण में है, मन में है, विज्ञान में, आनंद में कोश है, उसके बाद अंतरात्मा, वही चीज़ें सोच, संतोष, तपा, श्रद्धा और में जुड़ी हुई हैं। ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। अब आ जाते हैं कि जो मैंने नेक्स्ट स्टेज फिजिकल हेल्थ के बाद, डिजीज़ के बाद, संपूर्णता के बाद, मैंने जो समझता हूँ कि इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो इमोशनली वैरागिक है वही संपूर्ण हो सकता है। जिसमें राग एंड द्वेष है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको हर इंसान में आत्मा ही देखनी है। अपने धर्मों का पालन कीजिए, अपना देखिए, अपनी पत्नी का देखिए, बच्चों का देखिए, परिवार का देखिए, मगर सारी कुदरत के साथ भी वो करने की कोशिश की कि सबको अपना परिवार समझे। अगर ये है तो आप अपने आप में शून्य का अनुभव कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप में इमोशनल स्टेबिलिटी है। और गणित विद्या शून्य से शुरू होती है। ये मैंने 1992 में ही अनुभव कर दिया था कि मेरे अंदर भी ज़ीरो है, बाहर भी ज़ीरो है। इसी ने मुझे बचा के रखा है। यही जीवन का सत्य है। अब आगे हैं तो अब यम और नियम के बाद जो 3rd स्टेज पतंजलि की बात करते हैं वो योगासन है। इस 108 योग आसनस हैं। मैं ये इस पे विषय बात नहीं करूँगी। एक आइडिया दे योगासन क्या क्या आप आराम से बैठ सकते हैं। मुझे सूर्य नमस्कार की पिक्चर है, वो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। बस ये एक विषय है, वो हर इंसान को जानना है। अब आगे आ जाते हैं प्राणायाम, क्योंकि जिस्म का ठीक रहना ज़रूरी है, साथ में शांत रहना ज़रूरी है, साथ में फिजिकल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए योगासन ज़रूरी है। मगर उसके बाद कुदरत में दिमाग को ठीक करने के लिए, सेहत को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर चलना ज़रूरी है। तो आपको वो सारी प्रतिक्रियाएं सीखनी पड़ेगी जो प्राणायाम के साथ जुड़ी हैं, जिसके साथ एक्सटर्नल इंटरनल ब्रीथिंग के कारण आप संपूर्ण बन जाते हैं। मैं एक सिर्फ डेफिनेशन ही देना चाहता हूँ, इसके आगे नहीं है। अब आ जाते हैं कि प्रतिहरा इज़ 5th स्टेज। जब आप बाहर की दुनिया के साथ अगर जुड़े हैं, वो आपको बाहर का ज्ञान दे रहे थे अभी तक, आप बाहर का ज्ञान लेने के बाद आप अंदर की तरफ आ जाइए, क्योंकि अंदर के बारे के बाद आपकी संपूर्णता आएगी। शायद प्रतिहरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सेंसेस आप बाहर की तरफ है उसे अंदर कीजिए। मगर मेरा मानना है आंखें बंद करके, कान बंद करके कोई फ़ायदा नहीं। आंखें खुली रहें, खुल रहें, मगर आप अंदर से देख रहे हैं, बाहर से नहीं है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वही प्रतिहरा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज धारणा। और मैं समझता हूँ कि जब आप मन को शांत कर लिया है, इंद्रियों को अंदर ले आया है, तो मन की जो शक्ति है उसे एक शील्ड के अंदर बना दीजिए ताकि वो बाहर ना जाए। वो धारणा है। शील्ड इज द इनर कर, ये कंसिडर फॉर शॉर्ट टाइम नहीं है, तो वो बाहर ना जाए, ये आपको देखना है। जब ध्यान की बात आती है, जो मन की शक्ति आपके अंदर है, उसके आधार पे जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके हर पहलू को जानना ज़रूरी हो जाता है। नेति नेति कर ये नहीं है, ये नहीं है, वो सत्य जो है वो उभर के आना चाहिए। जब सत्य को हम पा लेते हैं तो वो ध्यान का मतलब ये है कि हम सत्य के वक्त पहुंच चुके हैं। मन को कंट्रोल कर लिया है, उसके हर विषय को जान लिया है, पहचान लिया है। इसलिए जो 7वां हिस्सा ध्यान वही है कि आप अखंडता और सत्य के पास पहुंच गए हैं। अब आ जाते हैं कि 8th स्टेज है समाधि, इवन स्टेट ऑफ द माइंड है। अब इसमें जब माइंड फ्लक्चुएशन बंद हो जाती है, उसमें कोई पंथा नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण आपके साथ है। आपकी इंद्रियां आपके साथ हैं, आपका मन आपके साथ है, आपकी चेतना है, तो वो चेतना तक ले जाने के लिए बहुत अच्छा काम देते हैं। उसके बाद ही इम्पेकेबल विजडम शुरू होती है, जब सच्चिदानंद का अनुभव होता है। ये 8 स्टेज हैं जो पतंजलि जी ने दुनिया को बड़ी खूबसूरती के साथ दिया है। अब आगे चलते हैं। अब जब
समाधि के बाद मन शांत हो जाए, तभी जाके आपकी जो आत्मा है, जिसे कुंडलिनी कहूँ या अदिति कहूँ या अंतरात्मा कहूँ, किसी नाम से कहिए, वो जागृत हो जाती है। जब जो जागृत हो जाएगी तो आपको लगेगा कि मेरे पास 7 चक्र नहीं है, देख 10 चक्र है। 10 चक्र हैं, जिसका अनुभव मैंने 1993 में ही कर दिया था। बस जब 10 चक्रों की बात आ जाती है, अंदर ही अंदर आप उसका अनुभव कर सकते हैं। उसके बैक स्टेज से जब सेंसरी जाती है और फ्रंट से मोटर आती हैं, जब वो सब संपूर्ण हो जाएगा, आप समझिए आप बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हैं। अब आते हैं कि 10वें स्टेज पे जो कुंडलिनी है, जो पहले चक्रों में है, नाड़ियों में है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो 72,000 नाड़ी हैं, उसके बाद अंदर आके मूलाधार चक्र से ब्रह्म ग्रंथि को तोड़कर ब्रह्म नाड़ी के अंदर आके वैकुंठ में आ जाएगी, तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। वही अंतर्योग है जो मैं अपने अनुभव के साथ में किया है, जिसका अनुभव मैंने 1995 में किया है। आज से 30 साल पहले कर दिया था। तो अब अंदर से मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जो हीलियम है, जो अदिति है, जो अंतरात्मा है, कुंडलिनी है, मेरे जिस्म के अंदर से है। और उसके सीखे से मैंने आप 100 ट्रिलियन सेल को देख रहा हूँ, तो मुझ में वो संपूर्णता आ गई है। अब मेरे सेल में क्या हो रहा है 1 सेकंड में पता चल जाता है। वो ही ज्ञान शायद अखंडता के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे जा जाते हैं। जब आपने जीवात्मा 100 ट्रिलियन सेल को समझ लिया है, आपके अंतरात्मा अंदर के साथ, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और गुहेम जो वेंट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, या ब्रह्मनाड़ी की बात कर रहा हूँ, उसके अंतरात्मा है, तो वो अपने आप में संपूर्णता आ गई है। जब ये संपूर्णता अंदर आ गई है, उसके बाद आप जब परमात्मा या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, चाहे वो गायत्री हो या आदि पराशक्ति को देख लेंगे, तो आप अपने आप में अखंड ऋषि बन जाएंगे। तो आपके लिए ज्ञान और भी संपूर्ण बन जाता है। यही मैं समझाने की कोशिश। अब आगे आते हैं। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप फिजिकली हेल्थी हैं, किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशनली स्टेबल हैं, मेंटली वेरी पावरफुल हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी माइंड की शक्ति को बता देंगे, क्योंकि मन की शक्ति को होना ज़रूरी है। क्योंकि यही आपको दिखाते हैं कि अगर आपको दुनिया को देखना है तो ज्ञान के माध्यम से ही देख सकते हैं। यहाँ पे वो ज्ञान उभर के आ गया है। भक्ति अपनी जगह है, ज्ञान उभर के, और माइंड ही आपको ज्ञान देगा, विज्ञान देगा, प्रज्ञान देगा। वो अगली स्टेज है, वो जानने की ज़रूरी है। उसके लिए माइंड का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम संपूर्ण इक्विलिब्रियम के साथ बन जाता है, उसमें अखंडता आ जाती है, संतुलन आ जाता है, वो ज़रूरी है। अब आगे जाते हैं। अगर आप में मन में संतुलन है तो इस पिक्चर 2 में देखिए कि एक आंखें बंद करके लिया है, एक आंखें खोल के लिया है। और जो आंखें बंद करके है तो उसमें 8.5 की अल्फा फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रेन में है, और आंखें खोल के 8% है। ये शायद दुनिया में दूसरे किसी इंसान ने नहीं दिखाया है जो मैंने दिखाया है। और ये कुदरत, जो न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। उनका मानना है कि अगर आपकी आंखें बंद हैं, मन शांत है, तो आपको 10.5 हर्ट्ज की अल्फा फ्रीक्वेंसी पोस्टीरियर ब्रेन में हो सकती है, पूरे दिमाग में नहीं है। और मैं पूरे जिस्म में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आंखें खोल करके दिखा रहा हूँ। वो आज तक किसी ने नहीं दिखाया है। ये रिकॉर्ड है, ये मैंने नहीं किया है, इक्विपमेंट में ही दिखा हुआ, वहाँ से निकाल के दिया हुआ है, जो दूसरे को रिसर्च ऑथर ने दिया हुआ है। यही जीवन का सत्य है। अब आ जाते हैं कि जो चीज़ मुझे लगती है कि मेरे ज्ञान में बड़ी काम आई है, जब मेरे ज्ञान का अनिवार्य हिस्सा है, वो हितोपदेश का ये 2 लाइनें हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयात जाति पात्रताम, पात्रताम धनो उत्पत्ति, धन धर्मम तथा सुखम। इसका मतलब जो अगर आप पक्के ज्ञानी हैं, इम्पेक्बल विजडम आपको आती है, तो आप बड़े हम्बल हो जाएंगे। जो हम्बल आदमी है वो पूरे दुनिया को एक ही फैमिली में देखते हैं। इसलिए ज्ञान का होना आपको सारी दुनिया के साथ जोड़ देगा। यही कहने का मतलब है। जब सारे लोग मिठे करके अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे, वहाँ पे धन की उत्पत्ति होगी। जहाँ धन होगा वहाँ धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ कंफर्ट सबके लिए होंगे। यही चीज़ इसमें है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है।
कि आप ज्ञान को रखेंगे कि दुनिया में शांति है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं इम्पिकेबल विजडम की बात करता हूँ। इम्पिकेबल विजडम सबको एक बराबर होगी, सब में क्षमता आ जाएगी तो दुनिया में कल्याण हो जाएगा। अब वही चीज़ें हम कैसे सीखते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, वो मैंने नीचे दिखाई हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 64 डिफरेंट आर्ट्स हैं, अगर सबको समझ लेंगे आप अपने आप में आभूषण बन जाएंगे और भूषण की तरह, शिव भूषण की तरह आप दुनिया के सामने ज्ञान को दे सकते हैं, पंडित बन सकते हैं। और पंडित का होना, ज्ञान को होना ही नीचे के दिखाया गया है। और जो चीज़ मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि होली गीता में कर्मण्यवाधिकारे मा फलेषु कदाचन, डू योर कर्मा टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, डू नो विद। आप फल की कृपा इच्छा के बिना अपने कर्म को इस तरीके से कीजिए, उसे अपनी तपस्या समझिए, वही आपका धर्म है। मगर बिना किसी चीज़ के सोच के आपका धर्म यही काम करते जाइए, बाकी कुदरत पे छोड़ दीजिए। कुदरत को पता है कि आप क्या करने वाले, तो आपको वही मिलने वाला जैसे आपकी सोच विचारधारा है। ये मंत्र मेरे लिए, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा कर्मयोगी बन गया, शायद इसलिए भी इसका आधार ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी है। और मैं इसे धर्म, कर्म, प्रज्ञान और अखंडता के लिए ज़रूरी समझता हूँ। और जो इसे समझ ले उसमें अंतरात्मा का भी अनुभव हो जाएगा अर्जुन की तरह, और परमात्मा की अनुभव हो जाएगा जैसे कृष्ण भगवान की तरह है, और जीवात्मा के भी हो जाए जैसे रथ है। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे आप संपूर्ण ज्ञान को समझ सकेंगे, जान सके, पहचान सके। इसलिए ये गीता का श्लोक मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। अब आ जाते हैं, जब कर्मयोग की बात आती है तो हर इंसान को अपने जिस्म में कर्म करना चाहिए। और मेरे कर्मों में देखा जाए तो मेरी अखंड फार्मा जो मैंने 25 साल चलाई थी वो अनिवार्य है। उसमें मैं एक दलित की तरह, एक वैश्य की तरह, एक क्षत्रिय की तरह और एक ब्राह्मण की तरह काम किया है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान में चारे की चारे चीज़ें हुई। मीनियल काम के लिए उसे शूद्र कह सकते हैं, जो बिजनेस प्रोसेस है वो वैश्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्षत्रिय है, जो ज्ञान है वो ब्राह्मण है। और हर इंसान में, हम में सारी क्षमताएं हैं। और यही चीज़ मैं दिखाने की कि जब तक कि जीवन में कर्म योग आपका आधार है, आपको कर्म योग करना है। अगर सूर्य भगवान भी हैं वो कर्म करते जा रहे हैं, और कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहने की है, उनके लिए जानने के लिए कुछ नहीं है, वो सब जानते हैं, फिर भी कर्म करना उनका धर्म है। क्योंकि कर्म करते रहेंगे तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, अडॉप्टिबिलिटी रहेगी, आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। मैं यही दिखाने की हर इंसान को अपना कर्म संपूर्ण तरीके से सिस्टमेटिकल करना चाहिए। चाहे कोई भी विषय आप ले लीजिए, उसमें संपूर्णता लाने की कोशिश कीजिए। 64 आर्ट को आप जान लेंगे तो आपकी संपूर्णता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कर्म योग और भक्ति, डिवोशन के साथ आपको करना चाहिए, मंत्रों के तरीके, उसे तपस्या समझनी चाहिए। उसी के आधार पर ज्ञान योग में भी वही चीज़ आनी चाहिए, और सेल्फ रियलाइजेशन सिद्ध योग में भी आनी चाहिए। फिर जाके आप अखंड योग की तरफ बन सकते हैं। यही मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि अब मैं एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मेरे अपने जीवन के आधार है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि पहले 7 साल में मुझे किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत ना थी, और मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी मुझसे कोई आशा नहीं थी, मेरे भाइयों ने भी कोई आशा नहीं थी, दोस्तों ने भी आशा नहीं थी। तो मुझे कुदरत को अंतरात्मा से देखने की कोशिश की। आज भी मॉडर्न साइंस ये कह रही है कि जब बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आत्मा से देख रहे हैं। मैं जो क्रिएटिविटी 98% बच्चों में होती है, वो बढ़ते बढ़ते 60-70 में आके 2-3% तक ही रह जाती, बाकी ख़त्म हो जाती। क्योंकि जो भी ज्ञान दुनिया ने हमें दिया है वो गलत है। अगर हमें कुदरत से देखा है, जैसे मैंने साथ में देखा, आत्मा से देखा है, तो मुझ में वो अखंडता आ गई थी। फिर उसके आधार पे बाकी चीज़ों को देखना मेरे लिए आसान हो गया था। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि दुनिया को सीखने के लिए पहले 7 साल कुदरत को आत्मा के माध्यम से देखिए, सच्चाई ईमानदारी से, और समझने की कोशिश कीजिए आप उससे क्या सीख रहे हैं। जिस 7 ईयर का रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ, तपस्या से जब प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ समझने के लिए, समझाने के लिए मजबूर मत करो जो कुदरत के साथ नहीं है, सत्य के साथ नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स अच्छा चाहिए तो सत्य के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि मैंने 7 साल में माता वैष्णो देवी के मंदिर में रहा हूँ, वो घर ही मंदिर है, सब कुछ है। उसके बाद तंत्र विद्या जाने के लिए लॉर्ड अमरनाथ
मैंने तंत्र विद्या को समझा है और मातंड में पूरी एवोल्यूशन को देखा है, फ़िश कैसे काम करती है, कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें मैंने कश्मीर में देखी हैं। जम्मू और कश्मीर के बीच में ही मैंने सब कुछ पाया है। शायद इसलिए ही मैंने जन्म ही जम्मू और कश्मीर में लिया है कि यहाँ पे ही महर्षि कश्यप ने शुरू किया था, इसलिए कश्मीर है। जो तंत्र विद्या का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, वो कश्मीर से शुरू हुआ था और उसे दक्षिण भारत में भी आगे ले जाएगा। जो दोनों अलग पहलू हैं। ये स्पंदन क्रिया जो है वो कश्मीर की है। शायद मैं कश्मीर में होने के बाद स्पंदन क्रिया जो वायरल से उसे समझने का, जानने का, पहचानने का मुझे ज़्यादा मौका मिला था। शायद ये 7 साल में माता वैष्णो देवी के पास जाना या शिव जी के शिवलिंग की तरफ जाना या दूसरे कश्मीर में देखना मेरे लिए शायद बड़ी अनिवार्य रही है। ज्ञान का पात्र वहीं से शुरू हो गया है। अब आते हैं, अब इस विषय को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं एक माननीय महापुरुष हैं जिनका नाम है जड्डू कृष्णमूर्ति। वो बहुत ब्रिलियंट है और उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ चेन्नई अड्यार ने आदि एनी बसंत और सारे लोगों ने उनको भगवान का दर्जा देना शुरू किया क्योंकि उनमें वो सारी क्षमताएं थीं। मगर उन्होंने भगवान बनने से इनकार कर दिया। तो उन्हें कहा कि मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है, तो किसी को भी आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए, मैं सिर्फ आत्मा से ही देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपने आप में वो इंटेलिजेंट तरीके से आत्मा के माध्यम से दुनिया को वो ज्ञान दिया है, वो अपने लिए महान है। आज मैं मानता हूँ अगर वो आत्मा और जिस्म का जो संतुलन है वो जड्डू कृष्णमूर्ति में देखता हूँ, जो अर्जुन में मैं देखता हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों में नज़र नहीं आता है। मगर वो अपने आधार में संपूर्ण तरीके से वो ज्ञान दिए हैं जो मैं आज भी माननीय मानता हूँ और उनकी आराधना करता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है। इसलिए मैं इनको मानता हूँ कि जीवात्मा अंतरात्मा का संतुलन, अदिति का संतुलन जय कृष्णमूर्ति बहुत अच्छा था। इसलिए वो कह पाएंगे कि किसी को गुरु की, लीडर की ज़रूरत नहीं है। यू आर ए गुरु बाई योरसेल्फ। आपकी आत्मा ही गुरु है। जो ज्ञान मैं समझता हूँ उन्होंने उसके आधार पे एजुकेशन को ही अपना आधार बना के और उन्होंने ही ऋषि वैली स्कूल को शुरू किया था। अब आगे चलते हैं। ये ऋषि वैली स्कूल है जो आंध्रा में है, मदनपल्ली के पास है, जहाँ पे नेचुरल गुरुकुल सिस्टम ही चलता है और जहाँ पे 6ठी क्लास तक कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं। और मुझे खुशी के साथ कहना है, मेरे दोनों बेटे ऋषि वैली स्कूल में ही पढ़े थे +2 तक। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि उनके जो भी रिकॉर्ड है, जिस तरीके से में वो अपने में संपूर्ण थे, उनमें वो क्रिएटिविटी भर भर के पड़ी हुई थी। और क्रिएटिविटी इसलिए क्योंकि 6ठी क्लास तक उनका कोई एग्ज़ाम ही नहीं है और उनको हर तरीके से कुदरत के तरीके से देखने का, जानने का, पहचानने का सिस्टम वहाँ पे था। वो मैं आज भी मानता हूँ। मेरा भी खुशनसीबी है, मेरे बच्चों की भी खुशनसीबी है कि उनको वो माहौल मिला है और जड्डू कृष्णमूर्ति से बड़ी खुशी के साथ दुनिया को दिया है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं सौभाग्यवती हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान को, अगर आपको ऋषि वैली जाने का मौका नहीं है क्योंकि वो साल में 3 स्टूडेंट होते हैं, मगर आप घर में वो माहौल बना सकते हैं। आप आगे चलते हैं। जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे 400 एकर्स की लैंड है, एक पहाड़ी पे है, ऐसा इसलिए ही वहाँ पे सारा खाना वेजिटेरियन बनता है और वहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें खुद ही बनाई जाती हैं। वो सेल्फ सफिशिएंट एरिया है और वहाँ वाटर पर्कुलेशन हर चीज़ इस तरीके से बनाई गई हैं ताकि बच्चों को साइंस को अच्छे तरीके से सीखने का, जानने का प्रैक्टिकल मौके वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 7 तक कुछ तरीके से जानिए, पहचानिए, कुदरत को देखिए, कुदरत कैसे काम करती है। उसके बाद जब पढ़ना, उसके आधार पे आप पढ़ना सीखना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप में संपूर्ण बन जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने जो देखी है वो ऋषि वैली स्कूल में देखी है, क्योंकि मैं वहाँ पे 12-13 साल के लिए टीचर रहा हूँ। अब उसके बाद भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो वह मैं चला जाता हूँ, चाहे मेरे बच्चे जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, कुछ भी है, सबको मैं लेके चला जाता हूँ। मेरे लिए वो पिकनिक स्पॉट की तरह है। मैं आज भी उसे एक मंदिर की तरह देखता हूँ जो एजुकेशन के लिए एक महान है और उसमें सिंप्लिसिटी है, कोई रेजिमेंटेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म पहनी, ये करना, वो करना, कुछ नहीं है। सब सच्चाई ईमानदारी से काम होते हैं। इतना बढ़िया है कि आप अपने आप में संपूर्ण इंसान बन जाएंगे। आप में कोई भी दिखावा नहीं होगा।
उसके लिए मैं ऋषि वैली को आज भी मानता हूँ। वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। शायद मेरा सौभाग्य है कि मैं जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहूँगा। अब आगे आते हैं। अब उसके आधार पे आप वो सीख लिया है, तो उसके बाद जब ज्ञान शुरू होता है तो आपको परफेक्ट एजुकेशन, रिसर्च, विजडम पे देना चाहिए। बस सत्य के आधार पे होनी चाहिए। जो भी देखें उसमें सत्य के अलावा कुछ नहीं है। जो मैथमेटिक्स दुनिया दे रही है वो मैन मेड कंसेप्ट है, चाहे वो फाइबोनाची सीक्वेंस में है, गोल्डन रेशियो में है, पाई में है, जो भी साइंस है वो अधूरा है, गलत है। मत दिव्यांग ठीक है। उसके आधार पे अगर आप अज्ञान से ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान अखंडता तक जाएंगे तो आपको दिव्यांग को लेकर जब शुरू करेंगे तो वो रिसर्च अपने आप में संपूर्ण हो जाएगी, वही विजडम तक ले जाएगी। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके आधार पे हमारी नई रिसर्च दिव्यांग के आधार पे होगी, सारी गलतियाँ खत्म हो जाएंगी। जो नोबेल लॉरियट अवार्ड लेंगे तो उसको तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं रहेगा। मगर आज जो भी नोबेल लॉरियट्स हैं उनको तोड़ने वाले दूसरे लोग आ जाते हैं, तो उसकी कोई मान्यता नहीं, दुनिया देख चुकी है। मगर दिव्यांग के आधार पर कभी कोई गलती नहीं होगी। मैं आपका, क्योंकि जब सेंटर ही संतुलन होगा तो बाकी चीज़ें ठीक हो सकेंगी। मैं इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ, उतने 30 साल से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, जैसे मैंने कहा दिव्य विद्या ददाति विनयम, आपको संतुलन मिल जाएगा। विद्या, उसके बाद सब कुछ है। उसके बाद सब मिलके काम करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपके ज्ञान विज्ञान और तो होगा तो प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब आपके पास खाने की कोई समस्या नहीं है, कपड़ों की समस्या नहीं, घर की समस्या नहीं, कंफर्ट की समस्या नहीं। तो इसलिए पैसे का होना ज़रूरी है, मगर वो ठीक तरीके से आप काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद सारा पैसा मिल जाएगा। उसे नकारिए मत, क्योंकि घर के बिना, खाने पीने के बिना आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर ज़रूरत है तो उसके लिए अगर आपको काम भी करना पड़ेगा, कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। और मैं जानता हूँ जो अच्छे इंसान देते हैं वो उनको खुद ही दूसरों से ज़्यादा मिल जाती है। वही जीवन का सत्य है। मगर सत्य के आधार पर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अब आ जाते हैं कि अब हम कुदरत सोसाइटी के हिस्से हैं। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त हैं। उसके अलावा भी जो दूसरी दुनिया है वो भी मेरा हिस्सा है। सब में वही आत्मा देखता हूँ। जो सब मिलके काम करेंगे ज्ञान के आधार पे, उनमें वो संतुलन हो जाएगा। वो सोशल हेल्थ ही को मैंने दिखाया था कि श्री अरविंद ने इसी चीज़ की बात की है। उन्होंने फिजिकल हेल्थ की बात की है, इमोशनल की भी बात की है, भक्ति की भी बात की है, सोशल हेल्थ की भी बात की है। तो ये सोशल हेल्थ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सब मिलके काम करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। वही हितोपदेश भी दिखाने की कोशिश, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं तो अब हम स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चले जाते हैं। अब मैं जैसे भी श्री अरविंद ने भी कहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अंत में आके स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ आएंगे। जब स्पिरिचुअल की हेल्थ करते हैं तो जो पहली चीज़ जो उभर के आती है मेरे लिए इंड्वेलिंग सोल है, जिसे हीलियम 4 कहिए। इसे आप अदिति भी कह सकते हैं, कुंडलिनी भी कह सकते हैं, अंतरात्मा भी कह सकते हैं। इसका अनुभव जो है वो अनुभव मैंने अपने आप में भी देखा है और श्री जड्डू कृष्णमूर्ति जी के जीवन में देखा है। क्योंकि वो हीलियम के साथ जुड़े, इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उनका काम इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ था। वो अपने आप में ना तो गुरु बनना चाहते थे, ना गुरु बनने की कोशिश, मगर उन्होंने वही ज्ञान अपने स्कूल के माध्यम से बच्चों को दिया है कि आत्मा से देखिए। और मैं इसलिए जड्डू कृष्णमूर्ति जी को महान मानता हूँ कि वो अंतरात्मा और जीवात्मा में एक थे, मिसाल थे। और वही मिसाल मैं भी खुद बन के करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि नेक्स्ट स्टेज। अब हीलियम को देख लिया, उसके 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। और मैं समझता हूँ कि एक और दिशा जो आपको आगे ले जाती है, जो सेकंड डिवाइन सोल है, वो गॉडेस गायत्री है। ये नियॉन के साथ जुड़े हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 या 10, 11 या 12 न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। मगर इसकी जो दिशा है, पिक्चर है, वो गायत्री में है। आप गायत्री में देखिए 10 हैंड हैं, अदिति में 2 हैंड है, इसमें 10 हैंड। 10 हैंड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस यही समझ, इसको जानने के बाद ही मैंने गायत्री मंत्र लिया था 7 साल की उम्र के बाद। उसके बाद ही मैं
पहले ब्रह्मा को समझ पाया हूँ, फिर विष्णु के 10 अवतार को समझना मेरे लिए आसान, क्योंकि मैं गायत्री के साथ जुड़ा हुआ था। गायत्री मंत्र से ही मैंने वो सीखा है। सो ये जो अनुभव है, इसे मैं ये कहूँगा, ये अंतरात्मा का हिस्सा नहीं है, ये बाद में डिसेंट होती है, ये बाहर का है, ये अंदर का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जिस इस विषय की बात आती है, गायत्री की बात आती है, तो एक ही नाम मुझे बहुत माननीय लगता है, वो है श्री अरविंद जी। इनमें मैं ये जानता हूँ वो संपूर्ण थे, इसका मतलब वो अंतरात्मा के साथ जुड़े थे। शायद अंतरात्मा के कारण उन्होंने जो भी इंग्लैंड में सीखा था लॉयर के तरीके से, जब आके बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो संपूर्ण था। मगर उन्होंने जब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट बने थे, उसका हिस्सा बने थे, मगर उनकी विचारधारा और दूसरे कांग्रेस लीडर की विचारधारा ठीक ना होने के बाद वो वहाँ से बात आ गए थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक के साथ पिक्चर में बैठे हुए हैं, वही वहाँ से बाहर आए थे। ये लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अपने आप में अपने तरीके से देखने की कोशिश की थी। ये अखंड भारत को लाना चाहते थे, मगर वो विचारधारा बाकी मेंबर्स में ना होने के कारण भारत का संतुलन कट गया था, पाकिस्तान और इंडिया से। मगर ये नहीं चाहते थे कि वो हो, शायद इसलिए उनको बाहर आना ज़रूरी हो गया था। ये उसी आदमी कर सकता है जो अपने आप में संपूर्ण हो। मैं मानता हूँ वो संपूर्ण थे। उनकी विचारधारा ये कि हमें अखंड भारत ही बनाना है। ये चीज़ मैं उनमें देखता हूँ कि उनमें शायद गायत्री का अनुभव किया था। वो कैसे हुआ, मैं वो दिखाने की कोशिश करूँ। आप देख लीजिए, ये वो पिक्चर है, ये मैंने नहीं बनाई है, ये श्री अरविंदो आश्रम की है, जो कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ इंडिया में उनका जो योगदान है वो संपूर्ण है। वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। और जो मात्र वंदे मातरम जो मैगज़ीन है, वही उन्होंने शुरू की थी। ये उनका योगदान भारतीयपन के लिए बहुत माननीय था। शायद इसलिए उनको अखंडता की बात करते हुए शायद कांग्रेस से बाहर आना पड़ा था, मगर उसके आधार पे उन्हें पकड़ा गया था, उन्हें जेल दी थी। मगर जेल में क्या हुआ आप वो देखने वाले हैं। अब ये जेल है जिसमें 1906 से 1910 तक वो थे, मगर जहाँ पे उन्होंने डिसेंट महाशक्ति का अनुभव किया था, क्योंकि अंतरात्मा तो उसके साथ थी, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी, नीतियाँ अच्छी थी, नतीजे अच्छे थे। अब वो दूसरी चीज़ों के साथ नहीं है। शायद कुदरत ने देखा कि अब उनको जो अनुभव देना ज़रूरी है ताकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो ये अनुभव उनको वहाँ पे मिला था जब डिसेंट महाशक्ति आई थी। उसके बाद उन्होंने हर इंसान में कृष्ण भगवान को ही देखा था। अगर जडू कृष्णमूर्ति को देखता हूँ, वो इंसान के तरीके से धर्म के बीच में नहीं है, वो ज्ञान के पीछे में है। उन्होंने ज्ञान को देने की कोशिश की, जहाँ पे आ जाता है तो वो धर्म बीच में आ जाता है। उन्होंने सब में कृष्ण भगवान देखते थे। उसने उनको वेद, उपनिषद और इंडियन स्क्रिप्चर में काम करना जो शुरू किया है, उसके आधार पे ही वो दुनिया को वो देख पा रहे हैं जो शायद हम जैसे लोग कभी नहीं देख पाएंगे। मैं आज भी मानता हूँ कि सबसे बढ़िया पोइट्री जो है वो सावित्री है, जो उन्होंने लिखी थी। परफेक्ट है, बहुत लंबी है। उन्होंने ही इंटेग्रल योग को दिया था, जो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ का मूल मंत्र बन चुका है। उसके अलावा ही उन्होंने वो चीज़ें जो दिखाई हैं, जिसमें आगे आप मुझे दिखाने वाला हूँ, डिसेंट महाशक्ति की बात। आप देख लीजिए, हायर डेस्टिनी व डिसेंट हायर कॉन्शियसनेस कहिए, जब महाशक्ति के कहिए, वो इसमें उभर के आती है। जो नीचे आप देख सकते हैं, इनमें श्री अरविंदो और मदर का योगदान है। और मैं यही कहूँगा, उन्होंने महाशक्ति कहा है, या हायर कॉन्शियसनेस जो भी कहा है, इसका मतलब कि उसका ऊपर से नीचे आया है। और वही चीज़ मैं दिखाने की करनी, आकाश कोश में वो ज्ञान है। आकाश कोश से जो निकलेगा वो गायत्री का ज्ञान होगा, वही चीज़ें आप में संपूर्ण हो जाएगी। उसके आधार पे वो सावित्री, इंटेग्रल योग और दूसरों को वो ज्ञान दिया है जो आपने मानने की बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई भी गलती मुझे नज़र नहीं आती है। मैं मानता हूँ उनका जीवन एक सेकंड लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अब उन्हीं ने मातृ मंदिर को और आरोविलो विलो का बनाया हुआ था। अब वो उनकी योगदान जो है वो ज्ञान इस तरीके से है, मगर उन्होंने जो चीज़ दुनिया को कही है कि हर इंसान जो उनको फॉलो करेगा उसे अपने तरफ से कर्मयोगी बनना पड़ेगा।
उनको हर चीज़ जो भी चाहिए जितनी है योगदान के ईमानदारी से, सच्चाई ईमानदारी से काम करके पैसा कमा के उसके आधार पे करना चाहिए। ये उनका योगदान कर्म योग की तरफ है, ज्ञान योग की तरफ है, विज्ञान की तरफ है, वो है। और जो मातृ मंदिर है, जो आरोविला का जो विला है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है मेरे लिए कि हर इंसान को, अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है, हर इंसान को एक पूरे लेवल पे, चाहे वो उसे मीनियल काम जिसे आप शूद्र कहें, या बिजनेस कहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, या विज्ञान, जो चारों का होना ज़रूरी है, वही एक कर्मयोगी हो सकता है। ये उनकी है। और मैं एक चीज़ नीचे मैंने लिखा थी, श्री अरविंद ने 1926 से अपनी मृत्यु तक 25 साल वो रेक्लूस थे, वो कुदरत के साथ नहीं मिलते थे। उन्होंने उसी टाइम को अपनी किताबों को लिखने, जानने का, अपने अनुभव को दोनों दुनिया के सामने वनाप्रस्थ की तरीके से, संन्यास की तरीके देने की जो कोशिश की है, वो भी एक अनिवार्य है। अगर मैं पहले 7 साल में कुछ नहीं सीखना है और बाकी 14 साल में अब सीखना है, फिर 21 साल के लिए आप गृहस्थ बनना है, और 28 ईयर्स के लिए आप वनाप्रस्थ में होंगे, उसके बाद 35 ईयर्स आप संन्यास में होंगे। जो मैं वास्तविक देखें वो जीवन, वो मैं श्री अरविंद के जीवन में देखता हूँ। उन्होंने जो हमें छोड़ के गए हैं, मैं समझता हूँ वो माननीय है। मुझे सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत अच्छा लगा है। मैं उसके लिए शायद आगे भी बढ़ पाया हूँ। जय कृष्ण मुझे से सीखा है, और इन सब दोनों से सीख के में ही मैं तीसरे लेवल पर पहुँच पाया हूँ, जो आप देखने वाले हैं। अब मैंने जो पिक्चर को दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कि ये 26 तक इंटेग्रल योग को उन्होंने जो दिखाया है, आप वही पिक्चर इसमें देखते। इसमें कर्मयोग भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, सिद्ध भी है। ये चार की चार उन्होंने कही हुई हैं। उसके आधार पे ही लिटरेचर में 1943 में उनको नोबेलेट किया था, और 1950 में पीस के लिए कहा था। ये जीवन का एक सत्य है। मुझे एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन अपने आप में दिव्यंक ही है और कुछ नहीं है। उन्होंने आज से 100 साल पहले ही इसको कर दिया था, शायद जिसके लिए मेरे लिए भी इसको आगे ले जाना आसान हो गया, क्योंकि वो भी उस दिशा में थे, मगर उन्होंने अनफोल्ड नहीं किया था। शायद वो अनफोल्डिंग का काम मुझे इस जन्म में 2014 में ही, 2015 में ही हुआ है, इसलिए मैं इसको मान्य मानता हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि वही डेफिनेशन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी आ गई है। मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि आज जो दुनिया हेल्थ के बारे में जा रही है, उसका योगदान, जो इनिशिएशन जो है, श्री अरविंद ने ही किया था। वो 1920 से इंटेग्रल योग में किया है। आप अखंड योग को भी इंटेग्रल ही कहते हैं, वो भी इंटीग्रेटेड है। मैंने 10 लेवल तक पतंजलि योग सूत्र के तहत है, जब उनकी परिभाषा गीता के आधार पे है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सिद्ध योग तक है। और मुझमें अखंड, मैं उसके आधार पे पतंजलि योग सूत्र को भी महान मानता हूँ, उसमें करके दिखाया हूँ। वो संपूर्णता आ गई है, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। अब आ जाते हैं, अब जब सब चीज़ें हम संतुलन कर देते हैं, हर चीज़ में संपूर्ण बन जाते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी है, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी है, तो फिर जाकर हम मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं, सैल्वेशन का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जिसमें कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जो भी हमारी कमियां हैं वो हमारी सोच के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी सोच ठीक है, अंतरात्मा ठीक है, विचारधारा ठीक है, तो आप मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। मोक्ष का ये मतलब कि द्वारा अब मृत्यु होगी तो दोबारा जन्म नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो बार बार जन्म लेना है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में वहीं से शुरू होता है। इसलिए जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, वो इन्वॉल्व सोल्स ही हैं और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ना मेरे लिए आसान है। अब जो थर्ड डिवाइन सोल मैं समझता हूँ, जिसका अनुभव मैंने जीवन में किया है, अब मैंने अदिति को भी जान लिया था, गायत्री का अनुभव मेरे 7 साल की उम्र में ही हो गया था। जो श्री अरविंद को बाद में जेल में हुआ था, उसका अनुभव मेरे में 7 साल, इसके बाद ही मैंने गायत्री की दीक्षा ली थी। बोलना शुरू करते चलते 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 2015 तक एक एक करते मैं आदि पराशक्ति को जब मैंने आदि पराशक्ति को समझ पाया था, तभी शाके मैं शिव जी के पंचभूतों को समझ पाया था, या वो 0.34419 वो ज्ञान मुझे आदि पराशक्ति से ही मिला है।
अगर अदिति ने ब्रह्म की बात है, जो गायत्री है 10 की बात है, तो गायत्री जो है वो 18 की बात कर रहे हैं, वो आगे ले जा रहे हैं। इसमें देखिएगा, इसमें 18 हाथ हैं, इसका मतलब वो आर्गन के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन्स 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी, 22 भी, क्योंकि आइसोमर्स हैं। मगर 18 का होना ज़रूरी है। गायत्री में 10 हैं और अदिति में 2 हैं। ये तीनों माताएं ही मेरे लिए अनिवार्य हैं। इनसे ही मैंने सीखा है। अगर यही मेरी मात्रा हैं, यही मेरी गुरु हैं, यही मैं मानता हूँ, इनसे यही मेरी आगे ले जा पाएंगी। अब इसके आगे में चलते हैं कि हम क्यों जीवन में संतुलन नहीं ला पाते हैं। इसका कारण ये है कि हम जो भी सीख रहे हैं वो अधूरा है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। ना हम सीखना चाहते हैं, ना हमें ज्ञानी हैं, ना हमें पढ़ाया जाता है। मैं किसी एक इंसान के ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं। गलत इसलिए है क्योंकि आपको जो भी पढ़ाया गया वो गलत है। उसी को ठीक करने की मेरी कोशिश है कि अगर आप अखंडता के साथ चलेंगे तो कोई भी कमी नहीं होगी। जो संपूर्ण ज्ञान है, इम्पेक्बल विजडम, वो देने की कोशिश करें। इसमें कोई गलती नहीं। इसके आधार पर जो भी रिसर्च हम करेंगे वो संपूर्णता की तरफ होगी, अखंडता की तरफ होगी। वही चीज़ आगे ज़रूरी है। ये फेलियर को ठीक करने का तरीका सिर्फ ज्ञान ही है, जो इम्पेक्बल विजडम तक जाना चाहिए। अब मैं ऋग्वेद में जो भी ज्ञान है वो एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल का ही है। जो यही चीज़ मैं मिनरल किंगडम को देखता हूँ, तो आदि ऋग्वेद में देखता हूँ, मिनरल किंगडम में। जब आगे आते हैं तो मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम बनती है। तो उसमें जो पहला है, जो इंसान के लिए ज़रूरी है, वो प्लांट्स में पहले बनाया गया था। मिनरल थी, उसके बाद प्लांट्स आए हैं, उसके बाद ही जीव जंतु बने हैं। ये चीज़ मैं उसके बाद जब एनिमल में आते हैं तो हम एक एक करते, इन सबसे बढ़िया जो है वो मानव है, मनुष्य है, अखंड पुरुष है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें वो सोचने की क्षमता जो ब्रेन में है वो किसी दूसरे जानवर में नहीं है। और वो अगर समझ सकते तो कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। अगर कुदरत के साथ जुड़ जाएगा तो आपको वो सारा ज्ञान मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। आप इसके आधार पे आप आकाश कोष के साथ जुड़ जाएंगे, जहाँ से डिसेंट महाशक्ति होती है। तो अगर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका ज्ञान डिसेंट वही हो जाए, जो आदि पराशक्ति भी वहाँ से आ जाती है, गायत्री भी वहाँ से आ जाती है। उसके आधार पे आप आगे जाते हैं। मगर उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है 7.83 हर्ट्ज से लेकर 8.73 के बीच में होने, जो मैंने पहले ही दिखा दिया है। इसमें करेंगे तो जो 3 आउटर लेयर्स हैं वो संपूर्ण हो जाएंगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा। यही अखंड विद्या है, यही सब कुछ है। अब इसके आधार पे ही मैं दुनिया को पहली बार 2014 और 15 के बीच में दिव्यांग दे पाया हूँ, जिसका पहला 22 फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, 10 स्टेज डेवलपमेंट है, 3rd स्टेज ऑफ मैचुरेशन है, ये C1 है। इसके आधार पे जो भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता है, उसके आधार पे हम दोबारा रिसर्च करेंगे। हर चीज़ की संपूर्णता आपको नज़र आ जाएगी। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं समझता हूँ कि हम ज्ञान को उस तरफ ले गए हैं। आप आगे चल के आखिरी स्टेज में देखते हैं। आप इसमें देखेंगे तो आप यही है। आप इस वक्त मैं एक स्टेटमेंट दोबारा देना चाहूँगा। जो भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं दुनिया के, वो एनलाइटेंड सोल्स हैं, जिन्होंने इन सब को देखा है, जाना है, पहचाना है। वही कुदरत की देन बन जाते हैं। जो भी गॉड्स एंड गॉडेसेस की हम परिभाषा जानते हैं, जब मैं जानता हूँ, वो हैं एनलाइटेंड सोल्स हैं। वो आज भी हैं। वो जब उनको आगे बढ़ने के लिए मानव जीवन में ही द्वारा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए री इनकारनेशन ज़रूरी है। वही मैं शुरू में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सब में वो क्षमता है। वही चीज़ इसमें दिखाने की, जो यहाँ पे आ गया है, वो सहस्रार से अंदर आता है, सहस्रार से बाहर जाता है, और हर स्टेज में एक एक चीज़ देख के, और 22 स्टेजेस के बाद ही वो अपने आप में संपूर्णता ला जाएगा। मगर हमें कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा, और आगे चलते चलते एक न एक दिन हम वो ज्ञान को देख पाएंगे जो है। शायद मुझे भी 22 बार दोबारा जन्म लेकर ही दिव्यांग तक पहुँच पाया हूँ, ताकि शायद मैं अदिति को भी समझा है,
गायत्री को भी समझा, आदि पराशक्ति को समझा है, वह संपूर्ण वेद उपनिषद ज्ञान को समझा है, कुदरत को समझा है, शायद मेरे लिए आसान हो चुका है। अब ये है तो आप दूसरों के लिए ज्ञान शुरू होगी ताकि वो गलतियां ना करें जो अक्सर हो रही हैं। इसलिए मेरा धर्म बनता है मैं अपने अनुभव को साइंस के माध्यम से दुनिया को दें ताकि दुनिया को साफ हो। यही ज्ञान ज़रूरी है, इसमें कोई कमी ना हो। आज जो भी ज्ञान दुनिया में है मैन मेड कंसेप्ट क्या है, एक पढ़ाते हैं सारे के सारे गलत मैं देख रहा हूँ, वही मैं ठीक करने की कोशिश की है। अब इस महाग्रंथ में अब इसमें एक नए तरीके से और लहर उभर के आने वाली है जो आप देखने वाले हैं। एनीवे, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।